माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एसएम क्लास छतरपुर। आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आइए आज मैं टेट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। टेट में आपका टेट का फुल फॉर्म टी फॉर टीचर, ई फॉर इजिबिलिटी, टी फॉर टेस्ट होता है। हिंदी में बात करें तो शिक्षक पात्रता टेस्ट। तो यहां हम लोग आज मैथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जाएंगे और आप लोग मेरे क्लास में बने रहें अंत तक। तो आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन है आपका -17, -18, -7 और -8। तो सबसे बड़ी संख्या जो भी ऑप्शन यहां देखने को मिल रहा है सब माइनस में है। तो माइनस वाला छोटी संख्या जो होता है वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे छोटी है और माइनस में सबसे बड़ा हो जाएगा। माइनस में सबसे छोटा संख्या जो है वह बड़ा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि देखिए -7 और -8 की बात करें तो ये 8 रुपया ज्यादा कर्जदार है। ये 8 रुपया ज्यादा कर्जा है और 7 रुपया कम कर्जा है। तो 7 रुपया जो है यह दे करके जल्द ही धनवान बन जाएगा और इसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए ये गरीब आदमी हो गया और ये अमीर आदमी हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो है से 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन में सी देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यहां हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग देखते हैं। तो 4 में जो आपका क्वेश्चन है ये क्या है? तो 4 क्वेश्चन जो है ये आपका एक सरल का क्वेश्चन है। -11 प्लस -12 का योगफल क्या होगा? तो यहां पर क्या करना है कि -11 और -12 का जोड़ करना है। तो इसको करने से पहले मैं कुछ आपको चिन्ह के बारे में बता देना चाहता हूं कि देखिए गुणनफल में यहां आपका प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। इसके बाद प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो इसको हम लोग याद करने के लिए कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद करने के लिए देखिए एक रंग का रहेगा। एक रंग कहने का मतलब कि यहां प्लस तो यहां भी प्लस। एक रंग रहेगा तो चिन्ह प्लस का होगा और 2 रंग रहेगा मतलब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो चिन्ह माइनस का होगा। इसमें देखिए दोनों माइनस में है और इन दोनों एक रंग का है। कहने का मतलब कि माइनस है तो यहां भी माइनस है तो चिन्ह प्लस का हुआ और यहां प्लस है यहां प्लस है तो चिन्ह प्लस का हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है -11 प्लस -12 इज इक्वल टू -11। यहां पर प्लस है, कोष्टक मतलब गुना समझना है। तो यहां प्लस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। इसके बाद 12। देखिए अब यहां दोनों माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है और चिन्ह माइनस का होता है। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है और चिन्ह माइनस का होता है। तो यहां दोनों माइनस है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 और 1 3 और यहां 1 1 2 यानी कि कितना हो जाएगा? -23 जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर
5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है -17 प्लस 35 का योगफल होगा। -17, यहां पर -17 प्लस 35, तो -17 प्लस 35 में हम देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब भी इस तरह के आता है एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है। तो यहां पर देखिए बड़ा जो है 35 है, तो 35 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए यहां पर प्लस होगा। और 35 से जब 17 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां आपका 15, 15 से 7 जाएगा 8 और 2 से 1 जाएगा 1, यानी कि 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 क्वेश्चन है कि -8 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक योज्य प्रतिलोम और एक व्युत्क्रम। तो योज्य प्रतिलोम जो होता है उसमें चिन्हों को बदला जाता है। कहने का सेंस ये है कि यहां पर -8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे, तो यहां हो जाएगा -8 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक रकम का है तो चिन्ह जोड़ का होगा, और 2 रकम का रहेगा तो कहने का मतलब कि चिन्ह माइनस का होगा। तो -8 है कम 8, यहाँ माइनस गुने माइनस होकर के प्लस हो गया, तो ऑप्शन आ रहा है 8, जो कि ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यहां भी योज्य प्रतिलोम है, तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, केवल चिन्ह को बदल देना है। कहने का सेंस है कि यहाँ 7 जो है प्लस में है, तो आपका इसका माइनस जो होगा -7 योज्य प्रतिलोम होगा। तो यहाँ -7 ऑप्शन नंबर बी में है। गुणात्मक प्रतिलोम यदि आता तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता कि यहाँ 7 का पूछा जाता गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछा जाता, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में अंक को पलटा जाता है। कहने का सेंस है कि यहाँ 7/1 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/7। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछेगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 8 है -9 प्लस -6 का अंतर होगा। -9 माइनस इंटू -6 का अंतर क्या होगा, अंतर जब भी, सॉरी यहां गलती हो गया, क्वेश्चन है -9 -6 का अंतर मतलब होता है घटाव और योगफल मतलब होता है जोड़। तो यहां पर -9 और माइनस इंटू माइनस, यानी कि एक रकम का है तो जो चिन्ह जोड़ का होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ 6 है तो 6। अब यहाँ क्या करेंगे, तो -9 और +6, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इस तरह का जब भी आता है एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा घटेगा और चिन्ह बड़ा का होगा। तो यहां बड़ा 9 है, 6 से बड़ा 9 है, तो 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, और 9 से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5 माइनस इंटू -7 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम कि 5 माइनस इंटू माइनस, कोष्टक मतलब गुना, तो यहां माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 7 है तो 7, 7 + 5 क्या होगा, 7 + 5 होगा आपका 12।
तो 12 एज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है -17 + 35 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए -17 और +35, -17 + 35, तो यहां भी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा घटेगा और चिन्ह बड़ा का होगा। तो बड़ा यहाँ 35 है, 35 के आगे प्लस है, तो यहां पर प्लस होगा और 35 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा, जो कि 18 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है -15 × -8 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले चिन्हों को गुना करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना। तो यहां 15 × 20 से यानी कि 120 जो है आपका आंसर हो जाएगा प्लस में ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर जो है ट्वेल्व आपका क्वेश्चन है -3 × -2। यहां गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 × 6 +6 आपका ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे कि 13 क्या कहता है। देखिए 13 क्वेश्चन है 2 × -1 का गुणनफल होगा। कहने का सेंस है कि 2 × -1 का गुणनफल मतलब गुना करना है। ठीक है, तो यहां देखिए 2 का आगे प्लस छिपा हुआ है और यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, और 2 × 1 = 2 यानी कि -2 एज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 5 डिवाइडेड बाय 10 है। तो यहां 5 में 10 से भाग करना है, तो यहां 5 डिवाइडेड बाय 10 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 में 10 से भाग करेंगे तो 0. कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 0.5 यहां पर हमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यहां कट करके दिया है आपका 1/2, 5 दूना 10 यानी कि 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन है -45 डिवाइडेड बाय -9। देखिए यहां माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 × 5 = 45 यानी कि 5 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है 90 भागा -45। यहां पर जो है यहां प्लस छिपा हुआ है और यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 45 दूना 90 यानी कि 2 आ जाएगा। -2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 0 + -12। देखिए 0 + -12, यहां 0 जो है इसमें प्लस माइनस -12 हो जाएगा। तो देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जिसको न के बराबर समझना है। यहां 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो जितना जोड़ेंगे उतना ही होता है,
और जितना घटाएंगे उतना ही होता है। तो यहां पर -12 घटा रहे हैं तो -12 ही आपका आंसर होगा। तो -12 ऑप्शन नंबर बी एज दी राइट आंसर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहां पर 0 डिवाइडेड बाई -15 है। यहां 0 में हम लोग क्या कर रहे हैं, -15 से भाग कर रहे हैं। तो देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से, चाहे वह धन संख्या हो या ऋण संख्या हो, उसमें 0 में भाग दिया जाता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है यहां पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 30 भागे 0। 30 में 0 से भाग करना है। तो 0 एक ऐसी संख्या है, देखिए 0 में किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं, किसी भी संख्या से 12, 125, 1254, इस तरह से किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन जब 0 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, मतलब इन्फिनिटिव। अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं पाया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एज दी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है 19 में भाग करना है 0 से। इसका सही मान क्या होगा, तो अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 19 हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है, यानी कि परिभाषित इसका नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त होगा। -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त होगा। देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। यहां -1 से क्या घटाया जाए, तो हमें मालूम नहीं है कि क्या घटाया जाए, तो हमने घटा लिया x। ठीक है, और जब x घटा लेंगे तो इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -6। ये आपका क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां -1 और 6 इधर क्या है, माइनस में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल टू यहां पर x आपका माइनस में है तो बराबर किस पर जाएगा, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहां एक हो गया माइनस में और एक हो गया प्लस में, तो प्लस माइनस ऑलरेडी घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है। तो इन दोनों में देखने के लिए हमें मिल रहा है बड़ा कौन है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस होगा, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इज इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो +5 आपका कहां है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। दो पूर्णांकों का योग 6 है। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग 6 है, एक पूर्णांक -3 है, तो दूसरी पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग 6 है और एक पूर्णांक जो है -3 है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा। सबसे पहले हमको यहां पकड़ना होगा दो पूर्णांक है जिनका योग कितना है, 6 है। अब यहां जो पूर्णांक कहने का सेंस ये है कि पूर्णांक जो होता है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। तो यहां पर पूर्णांकों का योग जो है 6 है। तो कौन सी दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक आपका दिया है -3, दूसरी पूर्णांक पता नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे दूसरी पूर्णांक। अब देखिए क्या करना है, यहां दूसरी पूर्णांक जो निकालना है हमें, तो दूसरी पूर्णांक को इधर ही छोड़ देंगे
इधर ही छोड़ देंगे और इधर 6, यहाँ 3 जो है माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आपका 6 + 3 = क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। 23 जो है, अच्छा हाँ, यहां पर हम लोग यहाँ 21 जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें आपको हम बोले थे कि 2 नियम से इसको बनाने के लिए हम बताएंगे। तो एक नियम आपका ये हुआ, और दूसरा जो हम कहने जा रहे थे कि आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां जो है -6 -1 से क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां -6 जो है -1 में डायरेक्ट प्लस कर देना है। ठीक है, ये घटाने के लिए बोल रहा है, तो ये दोनों का योग है, दोनों का योग में से एक को घटाएंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां देखिए -6 जो है ये दोनों का योग है, और एक संख्या -1 है, तो दोनों के योग से एक संख्या को घटाइएगा तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगा। तो एक संख्या क्या है? -1 है, तो -1 जो है हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो -6 और माइनस माइनस +1, तो ये घट करके आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? -5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ -5 नहीं, आपका हो जाएगा प्लस। यहाँ जो है से माइनस माइनस प्लस हुआ, ये आपका ई प्लस में होगा, ई जो है दोनों का योग है और ई माइनस में है, इसीलिए यहां जो है -1 और -6 होगा। तो यहाँ -1 और माइनस +6, तो आपका प्लस में 5 आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 23। दो पूर्णांक a और -5 का अंतर -3 है। दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक है a और एक पूर्णांक है -5 का अंतर -3 है, तो a का मान क्या होगा? देखिए, एक पूर्णांक a है और एक पूर्णांक -5 है, और दोनों का अंतर कहने का मतलब कि घटाव, a -5 = -3 होगा। ठीक है, यहां पर अंतर पूछ रहा है, इसलिए घटाव का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ a है, इसके बाद माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और यहां पर 5 हो जाएगा, = इधर है -3। अब क्या करेंगे, यहां आपका a = हो जाएगा -3, और 5 जो है इधर प्लस में है, बराबर के उस पर में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों क्या होगा? माइनस हो गया, इसलिए यहां पर आपस में दोनों जुटेगा और चिन्ह घटाव का होगा। 5 और +3, 5 3 -8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों का योग -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक -7 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। दो पूर्णांकों का योग -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक जिसमें दिया हुआ है 7 और दूसरी पूर्णांक नहीं पता है, तो मान लीजिए कि दूसरी पूर्णांक हमारे पास x हो गया। ठीक है, और दोनों का योगफल मतलब जोड़, यहां पर जोड़ का चिन्ह दे देंगे, = -11 है। ठीक है, अब देखिए यहां x = क्या होगा? -11, 7 इधर प्लस में, बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब दोनों क्या हो गया? माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस जुटेगा और चिन्ह माइनस का होगा, तो यहां माइनस लगा देंगे, और 11 और 7 18, -18 आपका आंसर हो जाएगा। तो -18 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कह रहा है कि दो पूर्णांक a और -6 का अंतर -3 है तो a का मान क्या होगा। यहां देखिए एक पूर्णांक a है और एक पूर्णांक -6 है, -6 है और दोनों का अंतर, अंतर कहने का मतलब कि घटाव, a -6 इज इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर -3 है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, a माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और इधर 6 हो गया इज इक्वल टू -3। अब a इज इक्वल टू क्या होगा -3 और 6 इधर प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा माइनस में, और दोनों माइनस में हो गया तो माइनस माइनस जुटेगा और छीन माइनस का होगा। तो यहां पर -3 और -6 -9 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर -9 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सत्य है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में कौन सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है देखिए -11, देखिए यहां इस चिन्ह को हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। देखिए ये जिस तरह से मुंह खुला रहेगा जिस तरफ, उधर वाला बड़ा होता है, और जिस तरफ ये भाला के नोक जैसा ये नोक जो आप देख रहे हैं उधर वाला छोटा होता है। कभी भी देखिए कहीं मार होता है तो छोटा आदमी जो होता है उसी की तरफ भाला दिखाया जाता है। तो ये नोक वाला भाला जो रहेगा उधर वाला संख्या छोटा समझना है, और जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाला बड़ा समझना है। ठीक है, तो यहां देखिए ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा को दर्शाता है। तो -11 पूछ रहा है कि -11 क्या -8 से बड़ा है, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ाया है, या ऐसा होता भी नहीं है। देखिए जो संख्या माइनस में छोटा होता है वही संख्या बड़ा होता है। तो यहां पर -11 जो है ये कह रहा है कि बड़ा है -8 से, तो -8 से बड़ा नहीं है, ये आपका छोटा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है -11, देखिए यहां नोक जो है इधर का है, ये दर्शाता है कि -11 -8 से छोटा है। तो हाँ ये आपका सही आंसर है, क्योंकि नोक वाला जो है हमेशा छोटा की तरफ होता है, और हम जानते हैं कि -11 जो है -8 से छोटा है, क्योंकि जो संख्या माइनस में बड़ा होता है वही संख्या क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। तो यहाँ पर -11 जो होगा छोटा होगा और 8 बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, गणना की संख्याएं। देखिए गणना की संख्याएं डॉटेड संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, कि गणना कहने का मतलब कि किसी चीज को हम लोग गिनते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्राकृत संख्या का यूज करते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो यहां पर प्राकृत संख्या गणन की संख्याएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28। तो 28 जो क्वेश्चन है क्या है, तो देखिए 8 है -3, इसके बाद -8 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 क्या है आपका प्लस में है, तो ये आपका प्लस वाला प्लस ही रहेगा। इसके बाद -3 है तो -3, इसके बाद यहां देखिए माइनस इंटू माइनस, कोष्टक मतलब हमेशा गुना समझना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 8 है तो 8। अब देखिए यहां पर 8 और 8 प्लस में है, तो 8 8 16 हो जाएगा, और इसके बाद -3, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 13 आ जाएगा। तो 13 जो है ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो 29 क्वेश्चन है
-4a का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में हम बताए हैं कि जब भी योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो यहां पर चिन्हों को बदल करके आपको आंसर बता देना है। चिन्ह यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, तो यहां पर हम बता देंगे कि धनात्मक में इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो -4a का योज्य प्रतिलोम +4a होगा। तो आपका +4a ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।